हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू आईआईटी जेईई ब्लॉग्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने आईआईटी जेईई के जर्नी में किए हुए मिस्टेक के बारे में, जिसके कारण मेरा आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन पूरे तरीके से खराब हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मिस्टेक नंबर 1, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं डेली पढ़ ही नहीं पाता था, कभी 8 आवर, कभी 6 आवर, कभी 10 आवर, तो कभी 2 आवर, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी घूमने चला गया। इस तरीके से मैं पढ़ता था, जिसके कारण मैं प्रिपरेशन पूरे तरीके से खराब हो रखा था। मिस्टेक नंबर 2, डू नॉट कंप्लीट चैप्टर। किसी भी चैप्टर को मैंने कंप्लीट वॉच नहीं किया। जैसे मान लो कि मोशन इन 1 डे में 10 लेक्चर है, तो उसमें से मैंने 7-8 लेक्चर अच्छे से देख लिए, फिर बाकी का 2 लेक्चर सोचा कि बाद में देख लूंगा, न्यू चैप्टर भी स्टार्ट कर लेता हूँ, और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने में फिर उस चैप्टर का लेक्चर देखने लगा और इस चैप्टर का 2 लेक्चर छूट गया। इसी तरीके से हर चैप्टर में होने लगा, जिसके कारण मेरा बैकलॉग्स भी बनते गया और मेरा कोई भी चैप्टर ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाया। मिस्टेक नंबर 3, हाई यूज ऑफ सोशल मीडिया। मैंने सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपने 12th क्लास और ड्रॉपर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया। मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ किया, यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, यूट्यूब पे क्रिकेट का वीडियो आ रहा है उसको देख लिया, तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। इंस्टाग्राम पे किसी का टेस्ट आ गया या फिर ज़्यादातर तो रील देखने में ही मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। मिस्टेक नंबर 4, लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस नाम का कोई चीज़ किया ही नहीं। जैसे मान लो मैंने इनऑर्गेनिक में तो डीपीपी लगाई थी, बट फिजिकल में मैंने डीपीपी ही नहीं लगाई। लेक्चर देख लिया, नोट्स कर लिया, नोट्स अच्छे से कर लिया, लेकिन डीपीपी नहीं लगाया। ऑर्गेनिक तो मैंने किया ही नहीं था पूरा तरीके से। और फिर मैथ्स में वही नोट्स कर लिया, लेक्चर कर लिया, लेकिन मैं वो खुद से डीपीपी प्रैक्टिस नहीं किया, खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाया ही नहीं। फिजिकल में तो हर एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन ही लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया भी नहीं। डीपीपी तो बिल्कुल छुआ भी नहीं, डीपीपी वैसा का वैसा ही रह गया मेरा। मैथ्स में कुछ चैप्टर का डीपीपी किया, बाकी बात का पूरा रह गया, मतलब 2-3 चैप्टर का ही किया था, बट इनऑर्गेनिक का पूरा डीपीपी किया हुआ था। मिस्टेक नंबर 5, डू नॉट मेक प्रॉपर नोट्स। मतलब मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए नहीं थे। जैसे मान लो कि एक चैप्टर है तो उसमें चल रहा है, तो 2 क्वेश्चन बीच में है, तो मैं बेड पे लेट के वीडियो देखने लगा, सोचा कि 2 क्वेश्चन बाद में लिख लूंगा, उसका सोल्यूशन बाद में लिख लूंगा। अब बाद के चक्कर में मैं छूट जाता था, फिर तो मैं 10 दिन बाद जब रिवाइज करने बैठता था, फिर देखता था, तब मैं लिखने जाता था, तो कोई कुछ कुछ लिख पाता था, कुछ कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता था कि यहाँ पे क्या लिखना था क्या नहीं लिखना था। इसी कारण मैं नोट्स भी सही से कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से मेरा मदद किया, बहुत गंदे तरीके से भाई। अगला है मिस्टेक नंबर 6, नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। मैंने लिटरली 4 मॉक टेस्ट दिए थे, 2 फुल मॉक टेस्ट और 1 हाफ और 1 स्टार्टिंग के दिए थे फर्स्ट मॉक टेस्ट। मैंने पूरे जेईई जर्नी में अपने ड्रॉपर में 4 मॉक टेस्ट दिए थे, जो कि मेरे को जाके आगे जाके बहुत ही भारी पड़ा, और एग्जाम में जाने के बाद मेरा मार्क्स बना था 20 मार्क्स। अब बात करते हैं नॉट रिवाइज प्रॉपर्ली। मिस्टेक नंबर 7, मतलब मैंने सही से रिवाइज नहीं किया था, क्योंकि अगर सही से नोट्स ही नहीं था, सही से रिवाइज कहाँ करूंगा। और जब भी रिवीजन करने बैठा था, तो पहले काइनेमेटिक्स से मैंने काइनेमेटिक्स को 5-6 बार रिवाइज कर लिया, बाकी आगे के चैप्टर को रिवाइज ही नहीं किया था। जैसे रोटेशन हो गया, ये सब चैप्टर को मैंने अच्छे से रिवाइज ही नहीं किया था। मिस्टेक नंबर 8, टीचर चेंज। मैंने टीचर बहुत ज़्यादा चेंज किया। मैंने स्टार्टिंग किया था फिजिक्स का सलीम सर से, फिर सोचा कि फिर प्रयास स्टूडेंट बैठा गया, तो मैंने सोचा राजन सर से कर लेता हूँ, फिर राजन सर से किया, फिर मंजिल आ गया तो वन सर से कर लेता हूँ, फिर वेदांतु के चैनल पे चला गया, फिर इस तरीके से केमिस्ट्री में ही बहुत बदले, आर्य बाबा से पढ़ा, फिर वेदांतु के चैनल पे चला गया, कभी बोरा क्लासेस से साक्षी बोरा मैम से पढ़ रहा हूँ। इस तरीके से मैंने केमिस्ट्री में बहुत सारे टीचर्स को चेंज किया, जिसके कारण मेरा प्रिपरेशन खराब हो गया। मैंने एक टीचर से ढंग से पढ़ाई नहीं, मान लो कैनेमेटिक्स एक बार सलीम सर से पढ़ लिया, एक बार राजन सर से, एक बार मंजिल से, मतलब एक ही चैप्टर को 4-4 बार पढ़े जा रहा हूँ, बाकी चैप्टर मेरा छूटते जा रहा है। मेरे ड्रॉप ईयर में मेरे पास टाइम भी कम था, क्योंकि मेरे फैमिली का इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मेरे को एक स्कूल ज्वाइन करना पड़ा था, और जो कि एक सीबीएसई स्कूल था, जहाँ मैं 6 से लेकर 10th क्लास को बच्चे को मैथ्स पढ़ाता था, जिसमें मेरा डेली का डेली 7 आवर खत्म हो जाता था, जिसका मेरे पास टाइम कम था ड्रॉप ईयर में। फिर वहाँ से आता था तो थक जाता था, फिर 1-2 घंटा रेस्ट कर लेता था, इसलिए मेरे पास टाइम भी कम था, और मैंने ये सारा गलतियाँ भी की, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं इस साल भी ड्रॉप ले रहा हूँ, सेकंड ड्रॉप ले रहा हूँ, और अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिया है, और उसके लिए मैं डेली ब्लॉग डालूंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल का ब्लॉग जाकर देख लो यार। एक ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ कर देना यार, क्योंकि फैमिली का इनकम उतना अच्छा है नहीं, तो क्योंकि फैमिली का इनकम उतना अच्छा है नहीं, इसलिए मेरे को स्कूल ज्वाइन करना पड़ा था। और इस साल भी मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, बट इस साल कोचिंग पढ़ा रहा हूँ 5 बच्चों को, जो कि 1 घंटे में हो जा रहा है मेरा, एक ही बजे। अब बात करते हैं नेक्स्ट गलती का, नॉट प्रॉपर शेड्यूल। मेरा कोई शेड्यूल था ही नहीं भाई, कभी 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा। मेरे जैसा बहुत सारे बच्चे आप लोग भी हो, और आप लोग कमेंट में बता दो आप लोग किन किन टीचर्स को फॉलो कर रहे हो। मैं तो फिजिक्स के लिए राजन सर, केमिस्ट्री के लिए पीसी में फजलदास सर, आईओसी ओम पांडे सर, और ओसी आर्य बाबा, और मैथ्स तरुण खंडवाल सर से। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच फुल वीडियो यार।